डायबिटीज़ मेन सेक्सुअल एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती है और क्या ये ट्रीटेबल है? जी हाँ, ये ट्रीटेबल है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मेरा नाम असद सलीम है और मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। आज मैं आपको प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस सेक्सुअल एक्टिविटी अफेक्टेड बाय डायबिटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला कॉज क्या होता है? वो होता है डायबिटीज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से इरेक्शन अचीव नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपका पीनस प्रॉपर इरेक्ट नहीं हो पाता। सेक्सुअल डिसफंक्शन इस वजह से भी होता है कि एजैक्यूलेशन डिले हो जाती है। क्यों? क्योंकि पीनस अपनी हार्डनेस जो मैक्सिमम होती है उसको अचीव नहीं कर पा रहा होता है। इसके अलावा पेरोनीज डिजीज़ या पीनस कर्वेचर फॉर्म हो जाता है। ये आपकी स्किन पर, पेनिस पर एक स्कार डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से पेनिस एक्सपेंड प्रॉपरली नहीं हो पा रहा होता है। इसके अलावा इसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब का बार बार आना, या यूरिन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है कि आदमी की नॉर्मल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही होती है, प्रॉपरली सेक्सुअल एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता है। इसके अलावा जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस बार बार होते हैं, इम्यूनिटी डिक्रीज होती है और बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका एक और कॉज ये होता है कि आप जब इस सारे स्ट्रेस से गुजरते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट होती है। सबसे ज़्यादा इंसान को जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि सेक्स ना होने की वजह से वो एक स्ट्रेस और एंजाइटी की कंडीशन में चला जाता है। और डायबिटीज़ क्योंकि एक डिजीज़ है जो कि कम्प्लीटली ट्रीटेबल नहीं है, इसे मैनेज किया जा सकता है, और ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल ना होने की वजह से आपके अंदर एक स्ट्रेस और एंजाइटी कंडीशन डेवलप कर लेता है, जिसकी वजह से इंसान की मेंटल हेल्थ पूरी तरह डिस्टर्ब होती है। लेकिन घबराइए ना, इसे मैनेज किया जा सकता है और ये ट्रीटेबल है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वैसे ही हो सकती है जो कि डायबिटीज़ से पहले थी। तो ये है कि आप इसे मैनेज कर सकते हैं, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो घबराइए मत, इसके ट्रीटमेंट पर बात करते हैं। पहले तो ये है कि आपने अपना फास्टिंग ग्लूकोज लेवल 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखना है, और रैंडम 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रखना है। जब आपका ग्लूकोज लेवल इस रेंज में होगा तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जैसा कि एक नॉन डायबिटिक पर्सन जी रहा होता है। उसके बाद आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस ले सकते हैं, जो कि प्रॉपरली आप मैनेज कर सकते हैं। जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हों तो उससे पहले आपने यूज़ करनी है। सिल्डेनाफिल कॉमनली यूज़ होती है, जो कि आपने सेक्सुअल एक्टिविटी से 1 घंटा पहले खानी है, जो आपने सेक्सुअल एक्टिविटी से 1 घंटा पहले खानी है, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं डायबिटीज़ में। इसके अलावा इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है, पॉसिबल है। डायबिटिक लोग जो अपनी शुगर नॉर्मल रखते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन का चांस बहुत कम होता है, और इन केस अगर हो जाता है तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं। ऑगमेंटिन 625 mg, जैसे हम अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलोनिक एसिड 625 मिलीग्राम कहते हैं, ये आप आसानी से ले सकते हैं, और इसे 2 फर्स्ट डे और 2 से लेके 5वें दिन तक एक यानी टोटल 6 टैबलेट होंगी, ये लेके आप आसानी से इस इन्फेक्शन को ट्रीट भी कर सकते हैं। तो ये ट्रीटेबल है, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी डाइट को नॉर्मल रखना है, अपने शुगर लेवल को मेंटेन करना है, और मेडिकेशंस ले लेनी है जब आपको इसकी नीड हो, और इसी तरह आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके लाइक्स की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और आपकी अटेंशन की। थैंक यू।